बोर्ड एग्जाम में यह 10 नंबर का अकेले पूछता है। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि x बराबर k पर किसी फलन का अवकलज ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना। बोर्ड एग्जाम में यह 10 नंबर का अकेले पूछता है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। और आइए सब हम लोग सीखते हैं इसको कि इसका क्या वर्किंग रूल है, किस तरह से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको बताने से पहले इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम बता दें। उस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसको टेंस टू बोलते हैं। ठीक है, f(x प्लस h माइनस f(x) बट्टे h। ये क्या है? ये प्रथम सिद्धांत से अवकलज करने का फार्मूला है। ये ज़रूरी है आपको याद करना। और प्रथम सिद्धांत से अवकलन जब क्वेश्चन में कहेगा तभी इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ अवकलज ज्ञात कीजिए आप तुरंत उसको प्रथम सिद्धांत से लगाने लगे। उसमें प्रॉपरली बोलेगा कि इस फलन का अवकलज प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस होता है और ये इसीलिए लंबे नंबर में आता भी है, अधिक नंबर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आइए सीखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक, पहला नियम है कि जो फलन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, f(x) के रूप में मान लेंगे। ठीक है, दिए गए फलन को f(x) के बराबर मान लेते हैं। ठीक, फिर इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, दो काम और करते हैं। क्या क्या? f(x) प्लस h का मान निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं f(x) प्लस h है, f(x) है। f(x) का वैल्यू तो आपको पहले से पता रहेगा, कौन जो फलन दिया रहेगा उसको आप f(x) के बराबर मान ले रहे हैं, f(x) का वैल्यू मालूम ही रहेगा। f(x) प्लस h कैसे मालूम करना होगा? जो f(x) बराबर मान लीजिए इधर x का कोई फंक्शन दिया है, आपको f(x) प्लस h निकालना है तो x के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, f(x) प्लस h रखना पड़ेगा। यहाँ भी x प्लस h रखेंगे प्लस 2, इस तरह से f(x) प्लस h की वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने f(x) बराबर हो दिया रहता था x प्लस 2, हम f(2) का वैल्यू अगर पूछते थे तो x के स्थान पर 2 रखते थे आप लोग। उसी तरह f(x) का वैल्यू तो पता ही है आपको, f(x) प्लस h का वैल्यू फाइंड करने के लिए x के स्थान पर x प्लस h रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, f(x) का वैल्यू हमको पता ही हो गया, f(x) प्लस h का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, तीसरा काम करेंगे, क्या करेंगे, फार्मूले में, कौन सा फार्मूला, प्रथम सिद्धांत वाला। ठीक है, फार्मूले में f(x) प्लस h व f(x) का मान रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा क्या करेंगे, जैसे ही h निरस्त होगा या कटेगा, लिमिट कटेगा, वैसे ही लिमिट का मान रख देंगे। अब जो आंसर आएगा वही मेरा अवकलज का मान होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वही अवकलज होगा। क्या होगा, अवकलज होगा। ठीक, आशा करते हैं कि यह हमारा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। क्या बोला कि जो दिया गया फंक्शन है उसको f(x) के बराबर मान लेंगे, उस f(x) की सहायता से f(x) प्लस h का मान निकाल लेंगे। जब f(x) भी मिल गया, f(x) h का मान भी मिल गया, तो
हम लोग सूत्र में उसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा कि हमें इस वाले जो अंश वाला टर्म है उसमें एक ऐसा व्यंजक प्राप्त होगा जिसमें h कॉमन होगा। उस h को कॉमन लेके हर वाले h से काट देंगे। जैसे ही h कटेगा हम लिमिट का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम आपको लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब उभयनिष्ठ पद कट जाएँ या कोई फार्मूला हो उसका अप्लाई हो जाए तभी लिमिट का वैल्यू रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। ठीक है, और जब h कटने के बाद जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वही अवकलज होगा। आइए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की सहायता से जो भी आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात कीजिए। आप लोगों के रिकॉल कराने के लिए, याद करने के लिए हम इधर दाई साइड में वो फार्मूला लिख दिए हैं जो हम पहले रूल में बताए थे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि दिए गए फलन को हम एफ एक्स के बराबर मान लेंगे। एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच भी निकाल ले रहे हैं। कैसे? एक्स के स्थान पर एच रखने पर, यहाँ भी एक्स के स्थान पर एच रखेंगे। ठीक, आप इसको यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो अगले फार्मूले में ही सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इतना समझिए कि इसकी सहायता से एफ एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसलिए सूत्र से या फार्मूला से ना, फार्मूला क्या है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे एच। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टे एच। अब देखिए अगले फिर इस स्टेप में हल कर रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल देंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोष्टक के पहले माइनस है, अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इस तरह से कर दिए। ठीक है, बट्टे कितना है, एच। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं जब ये कोष्टक खुल जाएगा, इसको मान लीजिए हम खोल दिए। ठीक है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसल, प्लस का 3 प्लस का माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का इधर कैंसल, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसल। हम बताए थे कि ऊपर में ऐसा व्यंजक बचेगा इसमें h कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है 2hx हो जाएगा ना, प्लस एच स्क्वायर, इसमें से h कॉमन बचेगा 2x इधर प्लस h बटे में h। ठीक है, हम बताए थे कि ऊपर में ऐसा व्यंजक प्राप्त होगा जिससे h कॉमन होगा, यही इसका सत्य है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा आपको एक्सप्रेशन नहीं मिला, ऐसा बीजीय व्यंजक नहीं मिला, समझ लिया हम कहीं मिस्टेक किए हैं। ठीक ना, अब एच कैंसल आउट। अब हम बोले थे कि जैसे ही h कैंसिल होगा वैसे लिमिट का वैल्यू रख देंगे अगले स्टेप में। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉरी h के जगह पर हम क्या रखेंगे 0, 2x तो ऐसे ही
एच की जगह पर 0 बराबर हमारा आंसर क्या आएगा 2x। किसके बराबर रहेगा ये एफ डैश एक्स के। यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग बताइए कि ये बात समझ में आया कि नहीं। इतना तक ये सब कुछ नहीं है, बस मेन फार्मूला याद करना है, उससे वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और आपका ये सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या समझ आ भी रहा है, जैसा भी है उसका रिस्पांस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हम एक से दो बार जो भी आप कहेंगे हम समझा पाएंगे आपको। ठीक है, और इसका आंसर अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं चेक कैसे करें, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का DDX आप फाइंड करने के लिए हम आपको बताए हैं। अगर इसका DDX हम फाइंड करें तो ये x की पावर n हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा n x की पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन मतलब x की पावर 1। x की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही, ये x ही होता है। ठीक, और ये क्या है अचर पद का 0 हो जाता है। 2x बचेगा, ये 2x में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 2x। देखिए इसका आंसर 2x आया कि नहीं। अतः ये प्रथम सिद्धांत से जो आंसर आया है वो हमारा सत्य है। ठीक है, आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर दिया हम लोग। आप लोग हम बताते चलेंगे, इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम थोड़ा आपको वेट कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार आपका कोई भी फलन हो, चाहे वो भट्टे में हो, गुणनफल के रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही काम करना है कि दिए गए फलन को f(x) के बराबर मान लेना है, और उससे f(x प्लस h) की वैल्यू फाइंड करना है। ये फार्मूला याद होना चाहिए, इस फार्मूले में पुटअप करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। वही काम पहले क्या करेंगे, f(x) बराबर 1/x हो जाएगा। इसी की सहायता से हम क्या कर रहे हैं f(x प्लस h) फाइंड कर ले रहे हैं। कैसे, x के स्थान पर x प्लस h रख के। ठीक, थर्ड काम क्या करना है, फार्मूला लगाना है। क्या होता है फार्मूला, f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h)। बार बार फार्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, f(x) बटे h। ठीक, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या है 1/x प्लस h, माइनस f(x) की वैल्यू क्या है 1/x, इस पूरे की वैल्यू क्या है h। ठीक, ठीक है, इस पूरे के बटे क्या है h है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लिमिट h टेंस टू 0, इसका क्या करना है हम लोग को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हो जाएगा इसका x प्लस h इंटू एक्स। एलसीएम हो जाएगा इसका, इधर मल्टीप्लाई x माइनस इसका हो जाएगा x प्लस h। कैसे हुआ, ये तो एलसीएम हो जाएगा इसका x एक पुस्तक में s प्लस h, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो बचा x बचा, x का 1 में मल्टीप्लाई तो x आया, फिर माइनस, फिर x का इसमें डिवाइड, x कट गया, जो बचा x प्लस h, उसका 1 में मल्टीप्लाई, ये चीज। ठीक है, ये तो रहा। अब पूरे के बट्टे h है, पूरे के बट्टे h हो जाएगा। ठीक, इसको बगल में ही सॉल्व कर दे रहे हैं हम। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो ऊपर का होगा x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कि ब्रैकेट खोल दे रहे हैं हम। और नीचे क्या बचेगा,
पूरे के बट्टे एच, एक्स इधर से कट गया, ठीक, और इस एच से ये भी एच कट जाएगा। हम कहें जैसे ही एच कटेगा हम लिमिट का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर ऊपर में हमारा क्या बचेगा, -1, इधर x + 0 × x। अब देखिए -1 x + 0 बराबर x होगा, और यहाँ पर इंटू में x है, x का x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, -x⁻²। ठीक, ये ऊपर जाएगा x² तो पावर माइनस में हो जाएगा। यही आपका आंसर है, और इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट, पूरा कैलकुलेशन है। एलसीएम लेने तो आपको आ ही रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जगह शॉर्टेज था, ये पूरे के बटे एच इसका है, और ये यहाँ से पूरा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इधर सॉल्व कर दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कैलकुलेशन होता है, मेन इसमें फार्मूला है और बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करके जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा वही आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलज का मान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अभी आप एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, जब हम आपको बोलेंगे तब आप एक्सरसाइज लगाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसका कॉन्सेप्ट ट्रिक समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हाँ स्टूडेंट्स, एक क्वेरी है आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं। आपका कोई फेवरेट टॉपिक है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, और उसी टॉपिक पे हम तुरंत वीडियो बना के नेक्स्ट डे डाल देंगे। धन्यवाद।